चिराग पासवान बिहार के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खुले मंच से प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है। इसके बाद चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि क्या वाकई चिराग पासवान तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी से ज्यादा बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। आप देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पूरे बिहार में चुनाव को बस 2-3 महीने बाकी हैं और इस माहौल में खुले मंच से चिराग पासवान के लिए प्रशांत किशोर का इतनी बड़ी बात कह देना भूचाल ला दिया है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी भी टेंशन में है। चिराग के लोग लेकिन काफी एक्साइटेड हो गए हैं। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान कितने बेहतर सीएम हो सकते हैं बिहार के लिए? ये चर्चाएं अब बड़े बड़े मंचों से क्यों होने लग गई हैं? देखिए, बेहतर सीएम कौन होंगे ये तो सीएम बनने के बाद पता चलेगा। ठीक है, कि वो कितने बेहतर साबित होते हैं। हाँ, अभी आप बात कर सकती है कितने बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी जहां तक उम्मीदवारी का सवाल है अर्पिता, तो दो चीजें मान के चलिए कि एक तो सबसे पहला है कि चिराग पासवान अब का अभी टेस्ट हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव का टेस्ट हो चुका है। तेजस्वी यादव से लोग डरे हुए भी है। एक बहुत बड़ा वर्ग है। देखिए, एक चीज याद रखिए सबसे पहला कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार है। प्रशांत किशोर एक डाटा एनालिस्ट है। प्रशांत किशोर को स्ट्रेटजिस्ट माना जाता है, एक अच्छा मैनेजर माना जाता है। वह भी कितने बेहतर राजनेता होंगे ये साबित होना बाकी है। तो जहां तक बात मैनेजर का है, तो मैनेजर का काम होता है मार्केटिंग करना। प्रशांत किशोर मार्केटिंग में माहिर है। उनको लग रहा है कि चिराग पासवान फ्रेशर है, फ्रेश चेहरा है, इसके नाम पे मार्केटिंग हो सकती है। तो प्रशांत किशोर ने मार्केटिंग करने का प्रयास किया है। क्यों? आप एक चीज समझिए बिहार में कि बिहार में 25% लगभग वोट तेजस्वी यादव के साथ है, 10% वोट लगभग नीतीश कुमार के साथ है। 25-10 35%। इसके अलावा जो 65% वोट है वो किसी भी कीमत पर इन दोनों को नहीं चाहता। इन दोनों में से किसी को नहीं चाहता 65% वोट। और इसीलिए प्रशांत किशोर एक नए चेहरे की बात कर रहे हैं। एक नए चेहरे की बात में फिर आप कहेंगी तो सम्राट चौधरी भी तो नया चेहरा हो सकता है, कह सकती हैं आप। चिराग पासवान भी हो सकता है नया चेहरा। तो देखिए, कारण है उसका, दो कारण है। एक तो कारण सबसे पहला समझिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो होते हैं ना, बीजेपी के पास भी तेजस्वी यादव की तरह ही लगभग 25% वोट है बिहार में। लेकिन तेजस्वी के जो सब 25% वोट है वो तेजस्वी के लिए है, वो तेजस्वी के साथ है। लेकिन बीजेपी का जो 25% वोट है वो सम्राट चौधरी के लिए नहीं है, वो बीजेपी के लिए है, बीजेपी के साथ है। तो ये अंतर है। तो इसीलिए सम्राट चौधरी की स्वीकार्यता में और चिराग पासवान की स्वीकार्यता में अंतर है। तीसरा बात क्या है कि देखिए, जो कुछ जातियों का भी एक अलग अलग कैरेक्टर है। ठीक है, मैं बताऊं आपको कि पता है कि बिहार में पिछड़े वर्गों में या हिंदू में कहिए दूसरे नंबर पर आबादी में आती है कुशवाहा जाति। लेकिन अगर बात आप करेंगे यादव जाति में, कुर्मी में, पासवान जाति में, तो इन तीन जातियां ऐसी हैं। मैं पिछड़े और दलितों की बात कर रहा हूं, साथ में सवर्ण को ले लीजिए तो भूमिहार जाति। ये चार जाति ऐसी है, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या कहूं, वो माने एक किलिंग इंस्टिंक्ट होता है। ठीक है, मारक क्षमता जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वो होता है कि अपने नेता के साथ जिएंगे तो अपने नेता के साथ, मरेंगे तो अपने के साथ, जरूरत पड़ेगा तो मर भी जाएंगे। तो ये चार जातियां जो बिहार की है ना, भूमिहार, यादव जाति, कुर्मी जाति और पासवान जाति, इन चारों जातियों में है। कुशवाहा में नहीं है, ब्राह्मण में नहीं है, राजपूत में नहीं है, मैं और जातियों में नहीं है। मैं चूंकि 3000 जातियां हैं, कितना मैं नाम लूं, बिहार में भी 1000 जाति है। तो ये चार प्रमुख जातियां ऐसी हैं बिहार में जो अपने नेता के साथ, अपनी जाति के नेता के साथ, चाहे वो नेता कैसा भी हो, एक बार अगर ठान लिया कि ये मेरा नेता है तो वो नेता है। आप इतिहास देखिए ना पलट कर आप, ठीक है, चाहे वो नीतीश कुमार का हो, चाहे लालू प्रसाद यादव का हो, चाहे किसी भूमिहार जाति में भी देखिए बड़े बड़े नेता हैं, या पासवान जाति में है। आप अच्छा कीजिए तो, बुरा कीजिए तो, जैसा भी है, ठीक है। मेरे अपने है, एक फिल्म है, एक इसमें ऋषि कपूर का फिल्म है एक, उसमें 2 अभिनेत्रियां हैं, फरहा और एक
माधवी है साउथ इंडिया की, ठीक है। तो उसमें एक गीत है कि जो भी है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो ये 4 जातियां, ठीक है, मैं बताऊं आपको, यहाँ जो है यादव जाति में देखेंगे तो दुलार चंद यादव को भी नेता मान लेता है, लालू यादव को भी नेता मानता है। भूमिहार जाति में देखिए श्री बाबू, मतलब श्री बाबू को भी नेता है, वो भगवान के बराबर में है, ठीक है। लेकिन ये जाति अनंत सिंह को भी नेता मानती है, ठीक है। तो मतलब मैं बात एक समझ रही है आप, ठीक है। तो पासवान जाति भी वैसी है, कुर्मी जाति में भी वही है, क्योंकि कुर्मी जाति में नीतीश कुमार भी भगवान है और रंजीत डॉन भी भगवान है। रंजीत डॉन भी विलेन नहीं है वहां, ठीक है। तो ये चीजें हैं। प्रशांत किशोर चूंकि चुनावी रणनीतिकार है, 3 साल से बिहार घूम रहे हैं, तो उनको पता है कि कुशवाहा जाति के लोग जो है अपनी जाति के नेता के साथ खड़ा नहीं होते हैं, उनका वोट प्रसाद की तरफ बंटता है। वो जहां वो जो है ना, मैंने कोई बड़ा चित्र पिक्चर उनके पास नहीं होता। तो इसीलिए सम्राट चौधरी की स्वीकार्यता नहीं है। चिराग पासवान की स्वीकार्यता इसीलिए है कि यादव जाति के बाद, कुर्मी जाति के बाद अब पासवान को लग रहा है कि नहीं, मेरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक एक पासवान युवा जो है ना, वो चिराग पासवान के साथ खड़ा है। आप कितना भी प्रचार कर लीजिए कि चिराग पासवान परिवारवादी है, चिराग पासवान जो है को राजनीति की कम समझ है, कुछ भी आप आरोप लगा लीजिए, लेकिन जाके मिलिए, आप पब्लिक ओपिनियन कीजिए पासवान समाज के गांव में, आप एक एक बच्चा को देखेंगे, युवा को देखेंगे, पासवान चिराग पासवान के साथ खड़ा है, नहीं सुनेगा आपका कि वो केवल बहनों को टिकट देता है, बहन को टिकट देता है, सौतेली माँ के साथ ये करता है, नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं सुनेगा। आप जाइए यादव जाति के गांव में, कुछ कहिए लालू यादव इतने बड़े, मैंने चपरासी की नौकरी देने के लिए भी जो है लालू प्रसाद यादव जमीन लिखवा लिया, किसका, तो गरीब आदमी का जमीन लिखवाया। लोग नहीं मानेंगे आपकी बात, कहेंगे फिर भी कैसा भी है हम उसी को वोट देंगे। आप जाइए अनंत सिंह के गांव में, आप अनंत सिंह के खिलाफ किसी भूमिहार जाति से कहवा सुन लीजिए, एक शब्द आपको नहीं सुनेगा, आप पर हमलावर हो जाएगा। तो ये चीजें, ये बिहार का सामाजिक माने सच्चाई है, ठीक है। तो ये है समाज, ये बिहार के समाज की सच्चाई है, और कहें तो देश भर के समाज की यही सच्चाई है। सब जाति है, सब जाति में नहीं है ऐसा, हर जाति में नहीं होता। जिन जातियों की पार्टी पर्टिकुलर बनी हुई है, या जिन जातियों के आधार को बनाकर पार्टियां बनाई गई हैं, खास तौर पर वहां हमें देखने को मिलता है। यूपी में आप मायावती को देख लीजिए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह को देख लीजिए, तो ऐसे कई दल मिलते हैं। बिहार में भी वही बात है। अब प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि चिराग पासवान की तारीफ करके पीके को क्या मिलेगा? प्रशांत किशोर चाहते तो इस सवाल का कुछ और जवाब भी दे सकते थे। वो ये भी कह सकते थे कि ये तीनों बेहतर नहीं है, क्योंकि वो जनसुराज के साथ आ रहे हैं, और जनसुराज को जिस तरीके से वो हर सीट पर जिताने की बात करते हैं, 243 सीटों पर लड़ने की बात करते हैं, खुद कहते हैं कि मुझे सीएम नहीं बनना है, हमारी पार्टी में से कोई सीएम बनेगा, खुद का नाम भी नहीं लेते हैं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है, और चिराग का नाम लेकर चले आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पीके ने ऐसा कहा क्यों? उनको क्या फायदा होगा इससे? देखिए अर्पिता, मैं सीधा साधा सवाल का सीधा साधा जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई एजेंडा होता नहीं है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब है। मैं सीधा एक विश्लेषक के तौर पे राजनीति को देखता हूँ। तो मैं केवल फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं केवल लॉजिक पे बात करता हूँ, थेथराई नहीं। आप बताइए कि 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ी थी, ठीक है, याद है? दर्शकों से भी मैं कहूंगा गूगल कर लिए अगर याद नहीं है तो। तरारी विधानसभा, तरारी में प्रशांत किशोर की पार्टी का उम्मीदवार था सवर्ण समाज से। बेलागंज में प्रशांत किशोर की पार्टी का उम्मीदवार मुसलमान था, अल्पसंख्यक। इमामगंज में प्रशांत किशोर की पार्टी का उम्मीदवार था पासवान समाज का, दलित समाज का, पासवान, डॉक्टर जितेंद्र पासवान। और रामगढ़ में कुशवाहा समाज का उम्मीदवार था, ठीक। चार वर्ग, मतलब सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, चारों वर्ग से उम्मीदवार था प्रशांत किशोर का, चारों विधानसभा सीट पर। सबसे ज्यादा वोट कहां मिला? कहां मिला बताइए? इमामगंज। बिल्कुल, जहां पासवान कैंडिडेट को खड़ा करना। वही बात मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा वोट प्रशांत किशोर को मिला कहां? इमामगंज में। उम्मीदवार कौन था? पासवान समाज का उम्मीदवार था। तो जो बात मैं कहा अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं रिसर्च के बाद कुछ भी बोलता हूं, हवा में नहीं बताता।
तो प्रशांत किशोर को इस बात का एहसास हो चुका है कि पासवान समाज सत्ता विरोधी बिहार में हो चुका है और सबसे बड़ी भूमिका 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पासवान जाति की होने वाली है। इसलिए होने वाली है कि पासवान समाज के लोगों ने ठान लिया है कि बिहार में इस बार यादव मुख्यमंत्री बहुत दिन तक रहा, कुर्मी रहा, मतलब दलित मुख्यमंत्री बहुत दिन तक रहा बिहार के अंदर। सॉरी, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने शासन किया, उससे पहले सवर्णों ने शासन किया था बिहार में। अब दलितों की बारी है, चिराग पासवान चेहरा है। तो इस बात का एहसास प्रशांत किशोर को भी है और तो चेहरा भी है पासवान के पास लड़ने की क्षमता भी है। और जो इतिहास है वो भी बता रहा है कि अब जो है मैंने पासवान समाज चिराग पासवान के साथ है, लड़ने को तैयार है और नीतीश और चिराग के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा लेने को तैयार है। तो ये बात प्रशांत किशोर को पता है, इसीलिए प्रशांत किशोर का ये गेम है। यही है कि बिहार में पासवानों की बढ़ती हुई ताकत और उनके दृढ़ निश्चय के बाद ये साफ है कि पीके समझ चुके हैं कि बिहार में हवा किसकी चल रही है, 2025 में ताकत किसकी दिख रही है। इसलिए पंगा मोल नहीं लेंगे पीके और उनको नाराज नहीं करेंगे बिना किसी कारण से। और यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं वो नकारते नहीं है और किसी एक का नाम लेते हैं, इसके भी मायने हैं। चलिए प्रदीप जी, बहुत स्पष्ट तरीके से आपने तमाम बातें फैक्ट्स के साथ हमारे दर्शकों को बताई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।